आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर जब चार गति के जीवों को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके जानने देखने की जगन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र सीमा कितनी होती है उसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं समुच्चय नारक के जानने और देखने की जगन्य सीमा है आधा गांव और उत्कृष्ट है 4 गांव। रत्न प्रभा नारक के जानने देखने की जगन्य सीमा है 3.5 गांव और उत्कृष्ट है 4 गांव। सरकरा प्रभा नारक की 3 गांव जगन्य है और उत्कृष्ट है 3.5 गांव। बालुका प्रभा पृथ्वी के जानने देखने की जगन्य क्षेत्र सीमा है 2.5 गांव और उत्कृष्ट है 3 गांव। पंक प्रभा नारक के जगन्य क्षेत्र सीमा है 2 गांव की और उत्कृष्ट है 2.5 गांव की। धूम प्रभा नारक के जानने देखने की जगन्य सीमा है 1.5 गांव और उत्कृष्ट है 2 गांव। तमह प्रभा नारक के जानने देखने की क्षमता है 1 गांव और जगन्य उत्कृष्ट है 1.5 गांव। तमा नारक के जानने देखने की क्षमता है जगन्य आधा गांव और उत्कृष्ट है 1 गांव। असुर कुमार देवों की जानने देखने की अवधि ज्ञान की क्षमता है जगन्य 25 योजन और उत्कृष्ट है असंख्यात द्वीप समुद्र। नाग कुमार देवों की जगन्य क्षमता है 25 योजन और उत्कृष्ट है संख्यात द्वीप समुद्र। सुपर्ण कुमार से स्तनित कुमार तक के देव जगन्य 25 योजन तक देख सकते हैं और उत्कृष्ट संख्यात द्वीप समुद्र तक देख सकते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय को अगर अवधि ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके जानने देखने की जगन्य क्षेत्र सीमा है अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट है असंख्यात द्वीप समुद्र। मनुष्य को अगर अवधि ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके जानने देखने की जगन्य क्षमता होती है अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट में अलोक में लोक प्रमाण असंख्यात खंड परम अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। फान व्यंतर देवों के अवधि ज्ञान की जगन्य सीमा है 25 योजन और उत्कृष्ट है संख्यात द्वीप समुद्र। ज्योतिष्क देवों के अवधि ज्ञान की जगन्य क्षेत्र सीमा है संख्यात द्वीप समुद्र और उत्कृष्ट है संख्यात द्वीप समुद्र ही। सौधर्म देव यानी पहला देवलोक के जो देव है उनके अवधि ज्ञान की जानने देखने की क्षमता है जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट है नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी के चरमांत तक और तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र तक और ऊपर यानी ऊर्ध्वलोक में अपने विमानों तक। ईशान देवलोक से लेकर उपरिम 9 ग्रेवेयक देव तक की जगन्य क्षमता 100 धर्म देवों के समान ही है जबकि उत्कृष्ट क्षमता ईशान देवों की 100 धर्म देवलोक तक है और सनत कुमार देवों की नीचे सरकरा प्रभा के चरमांत तक और से सारी ही 100 धर्म देवों की तरह ही है। महेंद्र देव की उत्कृष्ट क्षमता सनत कुमार देवलोक तक है तो ब्रह्मलोक और लांतक देवों की उत्कृष्ट क्षमता नीचे तीसरी पृथ्वी के निचले चरमांत तक और से सारी 100 धर्म देवों की तरह ही है। महाशुक्र सहस्रार देवों की उत्कृष्ट क्षमता नीचे चौथी पंक प्रभा पृथ्वी के निचले चरमांत तक है और से सारी 100 धर्म देवों की तरह है। आनत प्राणत आरन अच्युत देवों की उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की क्षमता नीचे 5वीं धूम प्रभा पृथ्वी के निचले चरमांत तक है और से सारी 100 धर्म देवों की तरह ही है। अधस्तन और मध्यम ग्रेवेयक तक के देवों की उत्कृष्ट क्षमता नीचे 6ठी तमह प्रभा पृथ्वी के निचले चरमांत तक और से सारी 100 धर्म देवों की तरह है। उपरिम 9 ग्रेवेयक देवों की उत्कृष्ट क्षमता अवधि ज्ञान की नीचे 7वीं नरक के निचले चरमांत तक है और तिरछे और ऊपर
स्वधर्म देवों की तरह है। अनुत्तरोपपातिक देवों की जगन्य अवधि ज्ञान की क्षमता है संपूर्ण लोकनाड़ी। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 गति के देवों के अवधि ज्ञान की जगन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र सीमा से संबंधित। आज का प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।